नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, केंद्र के सहकारिता विभाग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। आपको मालूम है कि इसे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है और उस पोर्टल का नाम है सहारा रिफंड पोर्टल, जिससे 10 करोड़ लोगों को फायदा होने वाला है। लेकिन अब सवाल कई ऐसे जगह हैं जहां पर अब भी पेच फंस रहा है। कई ऐसी चीजें हैं कि अगर यहां पर चूक हो गई तो आपका पैसा फंस सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इन तमाम मौजुओं के बारे में चर्चा करेंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी परमवीर जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया परमवीर बात करने के लिए। तो जैसा कि मैंने शुरू किया परमवीर कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर अब भी लोगों को काफी डाउट हो रहा है। लेकिन मेरा पहला सवाल जो होगा आपसे ये है कि आखिर जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब हम फॉर्म भरेंगे, तो जो हमसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, क्या कुछ ऐसे दस्तावेज हैं परमवीर जो हमें चाहिए होंगे? देखिए, सबसे पहले आपके पास तो जो बॉन्ड होता है, जी, जब आपने पैसा जमा किया तो जमा रसीद कहिए, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए, या पासबुक कहिए, जो भी आपके पास बॉन्ड होता है, जिसमें सदस्यता संख्या लिखा होगा। इसके अलावा जमा खाता संख्या होगा। इसके अलावा आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर आपके पास हर हाल में होना चाहिए। आधार है लेकिन आपके पास मोबाइल नंबर वो नहीं है जो आधार से जुड़ा हुआ है, तो फिर आप ये फॉर्म जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि मेरा आधार जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, तो आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां पर जाकर ये अपना आधार नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जमा प्रमाण पत्र, बॉन्ड चाहिए, पासबुक चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पैन कार्ड उनके लिए जरूरी है जिनका पैसा 50,000 से अधिक है। अच्छा, ठीक है। अगर 50,000 से अधिक का आपका क्लेम है तो आपके पास हर हाल में पैन कार्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। पैन कार्ड का प्रोसेस आजकल बहुत जल्दी हो जाता है और मिल भी जाता है। तो पैन कार्ड बनवाने घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन 50,000 से कम है तो फिर यहाँ पे पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो ये दस्तावेज हमें हर हाल में होने चाहिए, नहीं तो फिर आप पोर्टल पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। और फिर हो सकता है कि आपका जो पैसा है कि कल हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था कि यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला प्रोसीजर होगा। तो अगर ये दस्तावेज आपके पास नहीं है तो अभी से आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और फौरन से दस्तावेज पर काम कीजिए। चलिए, ये तो एक सवाल हुआ परमवीर। लेकिन एक ये भी बात हम लोग कर रहे थे कि पासबुक या बॉन्ड जो है, जो हमें अपलोड करना है, तो जब हम उसको अपलोड करें तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि लोगों के पास एक से अधिक बॉन्ड भी है, एक से अधिक पासबुक भी है, तो कैसे अपलोड किया जाएगा? देखिए, इसको लेकर संशय है, ठीक है ना, संशय लोगों में अधिक है, तो वो हम क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 5 बॉन्ड है, मेरे पास 5 पासबुक है, मैंने 5 अलग अलग पैसा मैंने जमा किया था। तो अब है कि क्या इसके लिए मुझे 5 बार क्लेम करना पड़ेगा? तो ये नहीं है, आप इसे एक बार में ही करना है। हाँ, जो आप दावा प्रपत्र डाउनलोड कीजिएगा, जो एक क्लेम फॉर्म आता है, उसमें एक ही फॉर्म में आपको सारी जानकारी देनी है। तो आपको सबसे पहले वो फॉर्म भी दिखा देते हैं, वो फॉर्म कैसा होगा। अच्छा, ये ऐसा फॉर्म, ये फॉर्म है आपको, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये फॉर्म है। इसमें आपको सबसे पहले जो है अपना नाम लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आपका एड्रेस क्या है वो जानकारी देनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। इसके बाद किस बैंक में आपका जो सेविंग अकाउंट है उसकी जानकारी, बैंक नेम वहाँ पे देना है, ठीक है। इसके बाद क्लेम नंबर जो है वो डालना है। फिर सिक्योरिटी कोड आएगा, स्कीम जो है आप किस स्कीम के तहत आपका जो बॉन्ड है कि मतलब वो डालना है। 4 जो अलग अलग सोसाइटी है वो नाम डालना है। फिर इसमें मेंबरशिप नंबर डालना है, ठीक है। इसके अलावा अकाउंट नंबर जो है वो डालना है, जो रिसिप्ट में मिला हुआ है वो डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका कितना इसके बाद आपने कब इसे खोला था, आपने कब पैसा इन्वेस्ट किया था, वो डेट डालना है। फिर इसके बाद कितना अमाउंट है उसको डालना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका पास इस पे आपने लोन भी लिया है, बहुत सारे लोगों ने लोन उठा रखा है, तो लोन अमाउंट भी आपको इसमें डालना है, ठीक है। तो ये डालना है। इसके बाद कुछ डिक्लेरेशन है वो आपको भरना है, फिर नीचे साइन करना है।
स्थान डालना है, मोबाइल नंबर अपना हर हाल में डालना है। मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपको आगे जो अपडेट मिलेगा, ठीक है, वो मोबाइल नंबर के जरिए ही जो है आपको अपडेट दी जाएगी। ठीक है, तो मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको साइन करना है और फिर इसको अपलोड करना है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर मेरे पास 5 पॉइंट है तो 5 जो पासबुक है, जो जमा रिसिप्ट है आपके पास, उसका कॉपी हर हाल में लगाना है। हर हाल में कॉपी, ठीक है। तो कॉपी आप क्या कीजिएगा कि एक साथ नहीं लगाइएगा, पहले इसको अपलोड करना है, फिर अलग अलग। ठीक है, ठीक है। और जब भी स्कैन कीजिएगा तो उसका साइज 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी बात कह रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि जब आप स्कैन कीजिएगा तो उसका साइज 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये जो ये आपका जो दावा प्रपत्र है, इसका साइज 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका साइज 2 MB। ठीक है। और फोटो जो आप स्कैन इसमें फोटो भी चिपकाना है, इस फॉर्म में सबसे ऊपर फोटो ही चिपकाना है। ठीक है। और उसके बाद जो आपका पासबुक है, जी, उसका कॉपी लगाइएगा तो वो 200 KB से अधिक का साइज नहीं होना चाहिए। 5 है, 5 अपलोड कीजिए। ठीक है। उसको एक साथ सोचिएगा, हम कमेंट करके करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये तो जानकारी आपने दे दी परमवीर, लेकिन देखिए कल भी हमने एक वीडियो किया था, हमने जो लोगों की जो परेशानियां आ रही हैं जब वो रजिस्टर कर रहे हैं तो उसको एड्रेस किया था और हमने बताया था कि कई लोगों ने हमें बताया है कि जब हम रजिस्टर करने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि साइट काम नहीं करती है ठीक से। कई बार उन्होंने ये भी जिक्र किया कि साइट चलिए काम कर लेती है, लेकिन जैसे ही हम फर्स्ट स्टेप करने जाते हैं तो फिर से साइट क्रैश कर जाती है। तो क्या इसका कोई सलूशन है परमवीर? समरीन, पहले समस्या की बात कर लेते हैं। समस्या इसलिए है क्योंकि 10 करोड़ लोग हैं, मैंने करता है। ठीक है, जो इन्वेस्टर हैं 10 करोड़ है, और इसमें 1,70,00,000 को ही पहले चरण में आवेदन लिया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो लोग एकदम से भीड़े पड़े हैं वेबसाइट। ठीक है, जो शहर में रह रहे हैं, थोड़ी जानकार हैं, चलिए उनको तो सारी खबर है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में, बिल्कुल ठीक है, जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा डिजिटल के बारे में जानकारी नहीं है, वेबसाइट के बारे में जानकारी नहीं है। और एक बात जानिए, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि उनका जो पैसा है वो किस सोसाइटी में है। अच्छा जी, वो उनको कुछ नहीं पता। एजेंट बोला, उन्होंने पैसा रखा, उनको बस पता है कि मैंने सहारा इंडिया में पैसा रखा है। वो किस सोसाइटी में रखा गया है पैसा, ये भी नहीं जानकारी है। बिल्कुल जी। ठीक है, तो वैसे लोग आखिर करे तो करे क्या, किससे मदद लें? ठीक है, बिल्कुल। उधर ये जानकारी दी गई है कि एजेंट्स की सहायता बिल्कुल, अगर आप सहायता लेते हैं तो रुक जाएगा आपका पैसा। तो इसके लिए सरकार ने एक जो है कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कि हर ग्रामीण क्षेत्र, हाँ, जो हर ग्रामीण क्षेत्र में होता है, आप वहाँ पे जाइए। ठीक है, और वहाँ पे आपको हर सहायता की जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपको जानकारी कोई लेनी है, आपको किसी बात को लेकर कंफ्यूजन है, आप मतलब हर बात की जानकारी आपको दी जाएगी। अगर मान लीजिए आपको जाने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल, हो सकता है कि घर में बहुत सारी समस्या होती है, तो फिर स्वास्थ्य के हालात भी ठीक नहीं होते हैं, हम वहाँ पे सशरीर नहीं जा सकते हैं, OTP भी देना होता है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो इसके लिए अगर आपको कोई जानकारी लेना है घर बैठे, तो उसके लिए 2 टोल फ्री नंबर जारी, 2 टोल फ्री नंबर है, तो आप फौरन से पेन निकालिए और इसे आप जल्दी से नोट करिए। स्क्रीन पे भी चल रहा होगा जी। पहला नंबर है 1800-103-6891। ठीक है, दूसरा नंबर है 1800-103-6893। ठीक है, ये 2 नंबर है, इस पर आप टोल फ्री नंबर है, कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा। आप फोन करके कोई भी जानकारी आप फौरन से हासिल यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल होगा परमवीर, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि क्या कुछ गलतियां हैं कि अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है? इसको गौर से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला बात आपको बताते हैं, आपने अगर सारा प्रोसेस किया, ठीक है, बिल्कुल, और जो ये पत्र है, दावा प्रपत्र है जी, उसमें आपने आधी अधूरी जानकारी दी, ठीक है, तो फिर मान लीजिए आपके पास 5 बॉन्ड है, 5 आपके पास पासबुक है, आपने उसमें 2 ही की जानकारी दी, तो फिर आपका बाकी पैसा जो है वो डूब सकता है।
डूब सकता है हाँ, पैसा। अगर आपके पास 5 लाख है, हाँ, 10 लाख है, 50,000, जितना भी आपने सहारा इंडिया की इन चारों सोसाइटी में आपने पैसा रखा है, सबकी की सारी जानकारी आपको एक प्रपत्र में देनी है, तब ही सबमिट करना है। अगर आपने ऐसे अच्छा, आप बता रहे थे कि आप एक बार अगर फॉर्म भरते हैं, अगर ध्यान लगाकर फॉर्म नहीं भरते हैं, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। देखिए, नहीं, आप जो है जी, तो अगर आप सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल सबमिट कर देते हैं, सबमिट नहीं किए हैं, हाँ, तो आप फिर से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, फिर से डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन अगर सबमिट कर दिए तो सबमिट कर लिए तो फिर नहीं होगा। अच्छा, ये बड़ी बात है। अगर आप सबमिट कर दिए तो फिर आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में हालांकि आगे ये तो ट्रायल है ना, ये ट्रायल है, तो घबराना भी इतना नहीं है, ठीक है ना, कि पैसा ही डूब लेकिन सोच समझ कर परेशानी ना हो, आगे बिल्कुल परेशानी ना हो, इसका आपको ध्यान रखना, पूरा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा सबरीन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब हमने भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिले नहीं। अच्छा, ठीक है जी। वो सवाल है, जिन निवेशकों का डेथ हो गया है उनका क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक इसको लेकर जो वेबसाइट है उस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। जी, सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं है कि डेथ क्लेम कैसे करें, बिल्कुल पिक्चर साफ नहीं है। जिसके कागजात गुम हो गए हैं वो क्या करेंगे, क्या होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये अब का चीज नहीं है। 5 साल पहले किसी ने 10 साल पहले रखा है, एक छोटा सा बॉन्ड है, मान लीजिए कि जल गया, घर में आग लगा, जल गया वो, या फिर वो हो गया, तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल इसकी भी कोई जानकारी नहीं है ना, बिल्कुल। तो बहुत सारे सवाल हैं। अब ये भी है कि जिनका कुछ लोगों का संशय है कि अगर मेरा जो मैच्योरिटी है वो पूरा नहीं हुआ है तो क्या हम क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल, या नहीं कर सकते हैं, ये भी सवाल है। तो इसके भी जवाब हमने खोजने की कोशिश की, हमें नहीं मिले हैं जवाब। तो देखा आपने क्या कुछ बता रहे हैं परमवीर। देखिए, आपके जो भी डाउट्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि कल भी हमने एक वीडियो की थी, हमने देखा कि कमेंट सेक्शन में कई सारे सवाल हैं जो आप लोगों ने रखे हैं, कई सवाल आप लोगों ने पूछे हैं कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे होगा। तो हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपके उन तमाम सवालों को एड्रेस करें और आपको सबके जवाब दें। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।